नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये SPD पब्लिकेशन के द्वारा जो पब्लिश की गई है बुक NTPC में पूछे गए सारे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। और इसी बुक को इस बुक में फेज 1 से लेकर फेज 6 तक का सारे पूछे गए क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और इसी क्वेश्चन को फास्ट रिवीजन के तौर पर हम लोग करेंगे, जो कि सेवन फेज के लिए और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला ये वीडियो है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ आप 1 से 2 बार देख लें और दिमाग में 1 से 2 बार जब चल जाएगा ये क्वेश्चन, तो आपको जब ऑप्शन में आएगा तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और इस क्वेश्चन का खासियत यही होगा इस वीडियो का कि जो भी होता है 4-5 क्वेश्चन रिपीट होने का चांस हमेशा बना रहता है और पूछा भी गया है। आप जब देखिएगा, इसको पूरा देखिएगा, तो इसमें बहुत क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा भी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना से संबंधित है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ था? तो यह गुवाहाटी असम में हुआ था। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह रेशम कीट पालन से संबंधित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में स्थित है। कुडनकुलम नाभिक के विद्युत योजना कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला है, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया हुआ था? तो यह 23 मई 1986 को हुआ था। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो चीन बिमस्टेक का सदस्य देश नहीं है। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो वहाँ भी 80 किलोग्राम होगा, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मा पांडुरंग ने किया था। लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटों की संख्या कितनी है? तो 552 है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? तो जैव विविधता दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। राजतरंगी लेखक कौन है? तो कल्हण है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड किसे दिया गया है? 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? तो अकितम अच्युतन नंबूदरी मलयालम भाषा के लेखक को दिया गया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच 17 फरवरी 2019 को। भारत के किस राज्य के तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। चेचक किससे फैलता है? चेचक विषाणु से फैलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? देना बैंक और विजया बैंक का विलय बड़ौदा के साथ कर दिया गया है। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो पिनाक है। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से बुलंदशहर दिल्ली में नहीं है। दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन सी है? तो पराग्वे और बोल्विया स्थलबद्ध देश है, जिसे लैंडलॉक कंट्री भी कहा जाता है अंग्रेजी में।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता है? तो सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? यह ओडिशा से संबंधित है। कौन सी महारत्न कंपनियां हैं? ऑप्शन के हिसाब से कोल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी है। पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ध्वनि की संरचना किसमें नहीं होती है? ध्वनि की संचरण किसमें नहीं होती? निर्वात में नहीं होती है। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो ये नवसारी जिले में स्थित है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। मंगोलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ था? 1945 में स्थापित हुआ था। सहजीवी पौधा कौन सा है? लाइकेन सहजीवी पौधा का उदाहरण है। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो यह चौधरी रहमत अली 28 जनवरी 1933 को दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 में हुआ था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है। जापान की मुद्रा क्या है? एन है। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। टेक्सोनोमी के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस हैं टेक्सोनोमी के जनक। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह पुरस्कार पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह गली बॉय को दिया गया था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने, मोतीलाल नेहरू 1934 में। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो यह ग्रामी अवार्ड दिया जाता है। UINIU का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करने किस देश ने किया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने किया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब को व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस नियम के अनुसार? बॉयल के नियम के अनुसार। गोल गुंबज कहाँ पर है? गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन सा है? तो यह फायर ब्लाइट है। फायर ब्लाइट सेब में बैक्टीरिया के कारण होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। सूर्य का चमकीला भाग, चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। बड़ियत रक्त परिसंचरण का भाग नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। नॉन वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है, रोम। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? तो ग्रे क्रांति। कौन सी राशि अदिश राशि है? तो चाल दाब, दूरी, ऊर्जा, ये सब अदिश राशि हैं।
विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम भिखाजी कामा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित है? तो ये संतूर वादक थे। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यह सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों से संबंधित है। वायु प्रदूषक का संकेत है लाइकेन। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच कोण कितना होता है? बीच का कोण कितना होता है? तो 66 डिग्री। सेल का वर्तमान अध्यक्ष क्या था उस समय? सौम्यमंडल हुआ करते थे। जो भी करंट है उसका कोई गारंटी कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए। रॉबर्ट हुक किसकी खोज है? कोशिका वृत्त की। रॉबर्ट हुक कोशिका वृत्त की खोज किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में, और इस समय अंग्रेजी गवर्नर डफरिन थे। सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को में के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1889 में। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? नॉर्वे। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम था विथ प्लास्टिक पोल्यूशन। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन थे उस समय? तो इसको छोड़िए, जो भी करंट है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो जाता है। तो करंट तो आपको करंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। भारत का सर्वोच्च शिखर सम्मेलन कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। ऊंचाई 8586 मीटर। पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? यह यकृत से स्रावित होता है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष कर है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। संसद आदर्श योजना कब प्रारंभ हुआ था? यह 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर हुआ था। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया था? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर करती है? एडामोल्ड्स मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर करती है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया था? यह विनेश फोगाट को दिया गया था। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्रिफोस्फेट। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB+ है। रक्त का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस, जो कि 1 जनवरी 2017 को बना था। भारत के प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? तो ये डेक्कन क्वीन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन
मेमोरीज इन मेमोरीज पेंटिंग किसने बनाया है? यह सर जोसेफ नील पाटन ने बनाया है। थुम्बा थुम्बा इक्व थुम्बा इक्वेटोरियल थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, यह एक सर्च इंजन है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है अमेरिका। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? यह हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा था? तो रेवॉन। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1945 में, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। गीत गोविंद के लेखक रचयिता कौन है? जयदेव हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? कोलंबिया में हुआ था। भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? उसमें रमेश पोखरियाल निशंक थे। नींबू का रस पीएच मान नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। इंटेल i9 क्या है? यह माइक्रो प्रोसेसर है। आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन है? तो मुंबई इंडियंस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। जातक कथाओं का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आसियान कहता है, देशों की संख्या कितनी है? तो उसमें 10 है। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? 25। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह को लॉन्च किया था? 104 उपग्रह को लॉन्च किया था। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग, जम्मू कश्मीर। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? समग्र शिक्षा अभियान प्राथमिक से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थी के लिए है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। इब्न बतूता किस देश के नागरिक था? यह मोरक्को के नागरिक थे। जीवाणु के कारण होने वाला बीमारी कौन है? तो टाइफाइड और हैजा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह उत्तराखंड में स्थित है। 2019 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो 2019 में भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को दिया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। जादूगोड़ा की खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है? यह यूरेनियम के लिए प्रचलित है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? यह ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? यह अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। रूर प्रदेश कहाँ है? यह जर्मनी में स्थित है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है। ऑप्शन में पटना के गोलघर था, जो कि हेरिटेज साइट में नहीं है। हुमायूं के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। वो हुमायूंनामा के लेखक
गुलबदन बेगम है। ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा होता है? मार्केंसिया और लिबरल वर्ट, ये दोनों बायोफाइट के वर्ग के पौधों का उदाहरण है। चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH2। 1/4 ओम का 4 प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल कितना प्रतिरोध होगा? तो इसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन किंग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो यह क्रिस गेल बन गए। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? यह जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। मृच्छ कटिकम किसकी कृति है? महाराज सुदरक की कृति है। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दिया गया था? यह 1991-92 के बजट में दिया गया था। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? यह बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। OECD द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? यह पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना को। दास वंश की स्थापना किसने किया था? दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो हैं। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग थे। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? अवनति कहते हैं। बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, जो कि 2020 से 25 तक रहेंगे। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में। विकल्प के अनुसार मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। जोजिला सुरंग कहाँ पर है? जोजिला सुरंग लद्दाख में है। जोजिला सुरंग लद्दाख में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु की उदाहरण है। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? यह केरल में फैला था। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एलिथीन का बहुलक है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? यह 2 जून 2014 को हुआ था। केंद्र राज्य विधि से संबंधित कौन सी समिति थे? यह राजमन्नार समिति थे। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? यह प्रिटोरिया में है। प्रिटोरिया में है दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो यह भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु है। इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? यह महिलाओं की तरक्की से संबंधित है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन है? यह कर्नाटक है। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। DHCP का फुल फॉर्म क्या है? DHCP का फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? आदित्य L1 लॉन्च किया था। कौन सी अजैविक है? सूर्य के प्रकाश
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब अजैविक है। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इसरो भारत के संबंधी प्रणाली कौन सी है? यह भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। मेरुरज्जु किससे जुड़ा है? मस्तिष्क से। मेरुरज्जु मेरुरज्जु होगा। मेरुरज्जु किससे जुड़ा है? तो मस्तिष्क से जुड़ा है। 1 KB कितने बाइट के बराबर था? 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होता है। रेतवारी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेतवारी कृषि व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक है। एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत क्यूलेक्स मच्छर आता है। ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है? किसान उत्पादन संगठनों, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था? यह लॉर्ड लिटन के काल में। पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा 1540 में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जो कि कराची में हुआ था। नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? यह 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो यह 1962 में किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किए थे। गदर पार्टी की सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है और इसका शासनकाल 1848 से 1856 तक रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? 20। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटीय लंबाई 1516.6 किलोमीटर है। कुटुम्बश्री योजना किससे संबंधित है? कुटुम्बश्री योजना किसने चलाई थी? किस राज्य ने चलाई थी? यह केरल सरकार ने चलाई थी। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारने पर चूना का पानी दूधिया हो जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1653 तक चला था। ओलंपिक 2021 कहाँ पर होगा? तो 2021 का ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम पिकस बेथालेसिस है।
पिकस बेथालेसिस है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से अनाच्छादित कुल क्षेत्रों की संख्या कितना प्रतिशत है? तो यह 24.56% है। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था? एंग्लो मैसूर युद्ध 4 बार हुआ था। वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो वीटो पावर मात्र 5 देशों के पास है और वह देश है चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका के पास वीटो पावर है। भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो भारत के नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम तमिलनाडु में है। पर्यावरण दिवस 19 का थीम क्या था? तो वायु प्रदूषण। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। आर के नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो आर के नारायण का प्रथम उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त हैं। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? जल का हिमांक बिंदु केल्विन में 273.15 केल्विन होता है। कोलरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलरू झील मध्य प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई कॉमर्स कहलाता है। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाइबिलियोग्राफी कहलाता है पुस्तक का अध्ययन। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्रक में आता है? सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्रक में आता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 में हुआ था। भारत ने अपना उपग्रह कब लॉन्च किया था? तो 19 अप्रैल 1975 को किया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? 1907 में, जो कि मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 को पूर्ण रूप से 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है? तारापुर, महाराष्ट्र में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य देश हैं? तो 164। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ खोला गया था? तो भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता, या अभी कलकत्ता उस समय का कोलकाता हुआ करता था, वहाँ खोला गया था। UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2000 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल किए गए थे? यूनेस्को विश्व सूची धरोहर में जून 2020 तक 1121 हेरिटेज को शामिल किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पानीपत हरियाणा 2015 में किया था, पानीपत के हरियाणा से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ओडिशा में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी सागर बांध चंबल नदी, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। RTI एक्ट कब लागू हुआ था? RTI एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तन्यता किसका गुणधर्म है? धातु का। तन्यता धातु का गुणधर्म है।
मुग़ल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? मुग़ल शासक अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1456 को हुआ था। ये गलत है, 1456 को हुआ था। कथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान 7.3 से 7.4 तक होता है। नीति आयोग ने वोमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी? 2016 में। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से होता है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म सहनी। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म सहनी है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जेम्स आर्थर गोसलिंग ने किया था। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? तो 1990 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह ओडिशा में मनाया जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसे 2 से 3 बार ज़रूर देखें, ताकि आपको अगर 7 फेज में एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका फ़ायदा आपको आराम से मिल सके। कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो ज़रूर रिपीट होगा ही, इससे ज़्यादा हो तो हो, लेकिन इससे कम होने की चांस नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। कथा इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 1983 में लॉन्च किया गया था। कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? 6 व्यक्ति को। द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति था इसका कोड। नोबेल प्राइज़ विजेता सबसे युवा कौन है? मलाला यूसुफ़ज़ई। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006 में शुरू किया गया था। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? बाइनरी रूप में किया जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? चित्रकारी से संबंधित हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 29(1) में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने किया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? जामा मस्जिद का निर्माण पूरा 1656 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा हुआ था और शुरू 1650 में किया गया था। सांभर झील कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। कहता है चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों के अम्ल में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 943। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन बार्डिन को, एक बार 1956 में और एक बार 1972 में। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? यह गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था।
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? तो इसका आविष्कारक जाप हार्टसेन इसके आविष्कारक थे। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? पहली बार भारत में रेल 16 अप्रैल 1953 में चली थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन स्थापित हुआ था? सूरत में स्थापित हुआ था। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? दूसरी भारत वंदे एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा जम्मू तक चली थी। पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवयित्री थी? संस्कृत के। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 2 वर्ष के लिए होता है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP का फुल फॉर्म। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 26 अगस्त 2009 को अनुच्छेद 21(1) में। स्वच्छता अनुच्छेद 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? इंदौर। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया है? यह दिया गया है भारतीय लेखिका एनी जेदी को। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा इसके लेखक हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था? तो ये 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया था। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? भारत में कुल 22 परमाणु रिएक्टर हैं। जीसैट 30 किस प्रकार का उपग्रह है? यह संचार उपग्रह है। आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, डायमंड में कौन सा अलग है? तो डायमंड अलग है, बाकी सब धातु है। कौन सी एक वसा उत्तक है? एडिपोज उत्तक। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन है? तो आर्गन अक्रिय गैस है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियर श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? बड़ौदा बैंक में विलय हुआ। देखिए दोस्तों, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अभी तक में 4-5 क्वेश्चन तो ऐसा ज़रूर मिला है जो रिपीट हो चुका है, तो इसलिए वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें और एग्ज़ाम से पहले देख कर के ही इस वीडियो को जाएं। आइए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? तो बान की मून 8वां सचिव है।
प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो 1957 में किया था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिल नववर्ष का क्या नाम है? तो पुथुंडू है। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजा राज चोल ने करवाया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लांटर इनपुट डिवाइस नहीं है, यह एक आउटपुट डिवाइस था। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? तो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में किया था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो जल सागर है, जो कि 1958 में फिल्माई गई थी। अगला है स्वदेश ऑफ सफरोन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये साबा नकवी हैं। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। न्यूट्रॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? न्यूट्रॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स। 2013 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? 1913 में किस भारतीय को नोबेल प्राइज मिला था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? ऐसे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? पूंजीगत आय का भाग कर नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश कौन कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चीन है, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। यह पांचों देश अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद का। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा था? तो थुम्बा तिरुवनंतपुरम। पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? म्यूकस करता है। इसरो द्वारा सौम्य उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो सौम्य उपग्रह का प्रक्षेपण 12 जनवरी 2018 को किया गया था। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? यह अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो जादूगोड़ा झारखंड से होता है। चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए
क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा लगाया जाता है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 रॉकेट GSLV मार्क 3M1 से लॉन्च किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? BK कृष्णन मेनन ने इस्तीफा दे दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? चेरी की उपाधि दी थी अवध को। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है? प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। GST कब लागू किया गया था? GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। माजुली द्वीप किस नदी पर है? माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चला था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किस राज्य के लोगों को प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है? गोवा के। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है? पश्चिम मरुस्थल आता है, अरावली। वैश्विक आर्थिक मंच का गठन, वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई थी? यह स्विट्जरलैंड दावोस में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में स्थित है? एलिफेंटा की गुफा धारापुरी द्वीप पर स्थित है। विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या स्थल को संरक्षण किया जाएगा? कम से कम 100 वर्ष पुराने स्थलों को। दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का 43वां स्थान है 2020 के अनुसार। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस है? नॉर्टन विकल्प के हिसाब से नॉर्टन एक एंटीवायरस है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा 2 बार देखिए, उसके बाद अगला भाग लाया जाएगा। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स सही रहा तो अगला भाग जरूर लाया जाएगा। अभी तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका अगला भाग भी जरूर लाया जाएगा, जल्द से जल्द लाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।